नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम बिहार विधानसभा के परिसर में हैं। बीजेपी नेताओं में खुद को साबित करने की होड़ लगी है, लेकिन अमित शाह पहले ही कह दिए हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में हम अपना दुल्हा लेकर आएंगे। दुल्हा कौन होगा, इस पर क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। लेकिन कुछ बीजेपी के नेता खुद को साबित करने में जी जान से लगे हैं। इस लिस्ट में सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, सुशील मोदी और कुछ हद तक नित्यानंद राय का नाम शामिल है। संजय जायसवाल भी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी इस रेस में हैं। लेकिन दुल्हा कौन होगा ये किसी को पता नहीं। आइए हम इसी पे चर्चा करते हैं अपने सहयोगी और वीरेंद्र यादव न्यूज़ के संपादक वीरेंद्र यादव जी से। जिस तरह से मतलब बीजेपी के इन 4-5 नेताओं में खुद को साबित करने की होड़ लगी है, दूसरी तरफ जो है अमित शाह ने कह दिया कि हम अपना दुल्हा लेकर आएंगे 2025 में। क्या लगता है कौन होगा दुल्हा? दरअसल कुछ दिन पहले अमित शाह पूर्णिया आए थे। उन्होंने बड़ा कार्यक्रम किया था पार्टी की ओर से। उन्होंने कहा था कि 25 का चुनाव जब हम आएंगे लड़ने के लिए तो हमारे साथ दुल्हा भी होगा, हमारा सीएम उम्मीदवार भी होगा। और ये भी कहा था कि जो हम देखेंगे परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में, जिसका बेहतर होगा उसको हम अपना दुल्हा बनाएंगे। लेकिन किसका बेहतर होगा इसका बड़ा मुश्किल है। तो जो भी संभावित उम्मीदवार हैं या लगता है कि हम सीएम बन सकते हैं, उनको उस रेस में लग गए हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम विजय सिन्हा का है, नेता प्रतिपक्ष हैं। सम्राट चौधरी का है, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी हैं, सुशील मोदी भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी हैं। और सबसे बड़ी बात कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी हैं। कई नाम हैं कि कौन से नाम पे मोहर लगेगा ये तो बताएंगे 24 के बाद ही, जब लोकसभा चुनाव हो जाएगा। अमित शाह या पार्टी नेतृत्व होगा कि फलाना जी अच्छा काम किया है तो हम उनको अगली बार सीएम का उम्मीदवार घोषित करके तब चुनाव लड़ेंगे। तो एक भाजपा का बड़ा फैसला था कि अब तक भाजपा के पास कोई उम्मीदवार नहीं था कि सीएम कौन होगा। और चुनाव में पूछते कहाँ सीएम कौन आपका है। अरे कभी तो नीतीश कुमार बहुत ढोते रहे, आप भाजपा ढोती रही, नीतीश कुमार को दुल्हा मानती रही। लेकिन 15 में पहली बार मौका है जब नीतीश कुमार अलग हो गए भाजपा से। उसमें एक सवाल था कि भाजपा का दूल्हा कौन है, हर कोई पूछ रहा था भाजपा का दूल्हा कौन है, एक बड़ा सवाल था। लेकिन भाजपा 25 में 10 साल बाद 15 का सवाल उठा था दूल्हा कौन होगा। 20 में तो नीतीश जी दूल्हा थे उनके। अब बात 25 में कौन दूल्हा होगा, तो भाजपा ने तय कर दिया है कि अगली बार 25 में 10 साल बाद भाजपा दूल्हा लेके आने की मूड में आई है। और 25 में कौन दूल्हा होगा उसको परफॉर्मेंस तय होना है कि 25 लोकसभा चुनाव में आपने कितना बढ़िया परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस मैंने अपना क्या किया प्रदर्शन। वो तो ठीक है, लेकिन इसका मापदंड क्या होगा? परफॉर्मेंस का मापदंड क्या होगा, ये कैसे पता चलेगा? अब जब पार्टी संगठन है, नेतृत्व है, टीम है, तो करेगी भाई। चुनाव होगा, कौन जीता कौन हारा, किसी को हरवाने में या जितने किसकी बड़ी भूमिका रही, पार्टी अपना इंटरनल सर्वे शो करेगी। फिर सोशल समीकरण क्या है, जैसे मान लीजिए कुशवाहा की मांग उठ रही, भाई कुशवाहा सीएम होगा तो वोट ट्रांसफर हो सकता है बहुत बड़ी संख्या में। यादव के नाम पर नित्यानंद राय होंगे तो भाई नित्यानंद राय की वजह से कुछ यादव का वोट मिलेगा हमको। सबके अपने अपने वोट के समीकरण, काम के साथ वोट का समीकरण क्या है, इस पर बड़ी भूमिका होगी निर्णय में। तो एक बड़ा काम दो चीज़ होगा, एक तो बड़ा फैक्टर जाति होगी, एक बड़ा फैक्टर काम होगा। जाति तो हवा बताएगा कि कौन किस जाति के वोट में साथ आया या नहीं आया। मान लीजिए कि लोकसभा चुनाव में भाजपा वोट नहीं मिला, भाजपा को यादवों का, तो नित्यानंद राय का पता कट गया मान लीजिए। जी। अगर कुशवाहा का नहीं मिला तो नित्यानंद सिंह का कट गया, सम्राट चौधरी। हाँ। और जहाँ तक विजय सिन्हा की बात है तो भूमिहार है, पार्टी तो भूमिहार की मतलब बेस्ट वोट है। तो लेकिन भूमिहार का बेस्ट वोट है, इसलिए भाजपा के लिए बड़ा मुद्दा नहीं कि मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, वोट मिला कि नहीं। वोट तो मिला ही मिलना है। वोट जो मिलेगा भाजपा का भूमिहार का, वो इनके कारण से नहीं मिलेगा, विजय सिन्हा के कारण से। वो मिलेगा अपने समीकरणों से, अपने प्रभाव से, पार्टी का ढांचा से। बिहार की जो हाँ। मतलब जातीय फैक्टर है, उसकी वजह से मतलब वोट उन्हें मिलेगा। और जिस तरह भाजपा अपने आप को अति पिछड़ा प्रो साबित करने की कोशिश कर रही है, उसमें संभव है कि सवर्णों के लिए जगह नहीं बनती यहाँ पे। पिछड़ों में भी मौजूद जाति की जगह नहीं बनने वाली है, चाहे यादव का हो, चाहे कुर्मी कुशवाहा का हो। भाजपा चाहती है कि जो कमज़ोर जातियाँ हैं उनको प्रमोट करें। चाहिए भाजपा की पॉलिसी में कि जो कमज़ोर है पॉलिसी जोड़ो, जो स्ट्रॉन्ग है उसका अपना स्ट्रेटजी है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। कुशवाहा का अपना एक हवा चलती है, यादव का हवा चलती है। लेकिन अति पिछड़ वैसे कोई हवा नहीं है, उनको जोड़ना कैसे है हमको, उस पर काम कर रही है भाजपा। तो उसमें कुछ पिछड़ नेता को मिला सकती है, लेकिन
अभी उसका कोई नाम नहीं है पिछड़ा में कि फलना पार्टी के बड़े बड़े नाम है, बड़ा नेता है, उनको कोई बेस हो। लेकिन जब पार्टी चुन लेगी तो फिर तो बेस हो ही जाता है। एक चीज़ बताएं कि जिस तरह से कहा जाता है कि जो बीजेपी है उसका जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, जो मेन नेतृत्व है, वो अक्सर जो है ओबीसी या जो जैसे आपने कहा पिछड़ी जातियों को उसको इग्नोर करती है। ये तो आरोप लगता ही है कि जो सिर्फ जब मुख्यमंत्री बनाने की बात होती है तो उनको दरकरार किनार कर दिया जाता है। ये खासा देखा गया था यूपी चुनाव में। पिछली बार तो चुनाव हुआ था 17 में, यूपी जब चुनाव 22 में, 17 चुनाव हुआ था पहली बार। उन्होंने जब भाजपा पावर में आई तो था कि वहाँ कोई कुशवाहा थे भाजपा के नेता, उनके चर्चा थी नाम सीएम बनने की। केशव प्रसाद मौर्य की बहुत चर्चा। हाँ, जो भी नाम था उनका उसी पे था। लेकिन एट ए टाइम अंत में उनका पता साफ हो गया। उन पे बाबू साहब आ गए, जोगी आदित्यनाथ सिंह, जोगी आदित्यनाथ नाम उनका है ना। जी 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 जी, सिंह जोड़ लीजिए उसमें, क्योंकि बाबू साहब हैं तो सिंह जोड़ना ही पड़ेगा बिहार में। जी जी तो भाजपा चुन लिया। उनको लगा कि भाजपा राजपूतों का बड़ा क्षेत्र वोट बढ़िया यूपी में, राजपूत के जाति के हैं, एक धार्मिक चेहरा भी था उनका एज ए हिंदू नेता ग्रुप में। तो इन विभिन्न पक्षों को लेकर भाजपा को लगा कि नया प्रयोग करना है, हमको नया चेहरा चाहिए। तो उसने लाया योगी आदित्यनाथ को और विभिन्न राज्यों में घुमाया भी उनको। आप देखिए बिहार में चुनाव हुआ था 3rd फेज का 2022 में, यूपी को जो सीमांचल क्षेत्र वहाँ लाया गया था उनको, योगी आदित्यनाथ को 2 वजह थी। एक तो एंटी मुस्लिम चेहरा था उनका, प्रो हिंदू भी था। वो लोकल समीकरण के हिसाब से उनको लाया गया था, उसका असर दिखाई भी पड़ा था। नीतीश जी कह रहे थे हिंदुत्व की बात हिंदुत्व की बात नहीं कर रहे थे बहुत उग्र होकर, लेकिन वो कर रहे थे। एक दूसरे को मतलब उलझा के वोट भी अपने साथ सट रहे थे लोग। लेकिन कहा जाता है कि जो बीजेपी है, जो अगर बिहार में किसी भी यादव को अगर प्रोजेक्ट करती तो वो सत्ता से बहुत दूर नहीं रहती और उसे सत्ता हासिल हो सकता था। लेकिन उसके पास कई यादव नेता हैं, नित्यानंद राय दौड़ में थे, लेकिन कभी इनके नामों की घोषणा तक नहीं की गई। भाजपा किसी के नाम घोषणा नहीं की, किसी के नाम घोषणा नहीं की। बोले 15 में तो उनका पहली बार कि कौन नेता मेरा होगा, सवाल उठाते कौन दूल्हा आपका है। 25 नीतीश बीच में आकर दूल्हा बन के उधार के दूल्हा। अब अपना दूल्हा भाजपा 25 में लेके आए, कर हम लेके आएंगे। पहले कोई घोषणा हुई नहीं थी, अब पहली बार घोषणा करना है। अमित शाह ने कहा कि हम अपना दूल्हा लेके आएंगे, अपना उम्मीदवार सीएम फेस लेके आएंगे। फेस कौन होगा, फिर उसी में बाद बड़ा फैक्टर आएगा जाति, उसका लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन। लेकिन चुनावी जो रणनीतिकार हैं वो तो अभी भी कह रहे हैं कि नीतीश जी पर बीजेपी आज भी अलग हो जाने के बाद भी डोरी डाल रही है और डोरी डालने के लिए ही मतलब तरह तरह के अफवाह फैलाए जा रहे हैं। और उन अफवाहों में एक अफवाह ये है कि ये मौजूदा जो सरकार है बहुत ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। कि बिहार में मीडिया जो है ना, एक होता है मीडिया का एजेंडा, एक होता है एजेंडा का मीडिया। तो बिहार में एजेंडे का मीडिया है, ये तय करता है कि हमको किसको सीएम बनाना है, कब किसको लाना है, कब गिराना है। तो बिहार का जो एक मीडिया वर्ग है, बड़ा चेहरा, जो कि जब भी सत्ता में कोई पिछड़ा आता है ना, खासकर कम से कम आरजेडी प्रो या आरजेडी समर्थित, उसको लगता है कि उसके लिए गले से तो जाता नहीं है। तो सरकार कब गिर जाएगी। आप देखिएगा जो भी चैनल चला रहे हैं इस तरह की खबरें कि नीतीश आज जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, सब आमतौर पर सवर्ण जाति के लोग हैं, जिनको ये बर्दाश्त नहीं होता है कि नीतीश कुमार बहुत लंबा मतलब भाजपा सत्ता से बाहर रहे, वो भी आरजेडी की वजह से। वो एक तरह हर दिन कुछ ना कुछ समीकरण करते रहते हैं कि आज गिरेगा, कल आज गलबा, कल गलबा, परसों गलबा। ये करते करते 6 महीना बीत गया, अच्छा 2.5 साल गुजर जाएगा 25 तक। लेकिन मतलब सरकार आप कह रहे हैं कि मीडिया जो है गलतफहमी पैदा करने का काम कर रही है और मीडिया का जो एक बड़ा तबका है बिहार में उसे ये बर्दाश्त नहीं कि बिहार में जो है ओबीसी या पिछड़ा। नहीं, ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार तो वो भी सही है, वो कहाँ की नहीं है। जब भी आरजेडी सपोर्टेड सरकार बनती है, जब भी बनती है, वो मीडिया वालों को, जो स्वर्ण मीडिया घराना या जो लोग हैं, उनके पेट में चूहा कूदने लगता है कि कहाँ बन गया वो। तो नीतीश जी जब से अगस्त से बने हैं, जिस सरकार बनी है उसी सरकार कल गिरेगी, परसों गिरेगी। वो मीडिया खास वर्ग है, देखिएगा जब नाम पढ़िएगा सबका, कौन लोग हैं जो भी इस तरह खबर चला रहे हैं, सबके सब आपको एटलीस्ट ही मिलेगा आपको। बिहार का जो मीडिया है ना, ये लालू यादव की जो पॉलिटिकल बेस है उस पर उनको मैंने बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इसलिए उसके खिलाफ हवा चलाते रहता है। आज नीतीश के गिरने का, कल गिरने का, परसों गिरने की जो खबर चल रही है, सब वही एजेंडा है, मीडिया का एजेंडा है कि आरजेडी प्रो या जो लालू यादव प्रो सरकार है वो बहुत लंबा ना चले। तो ये चीज़ क्या जो है, जो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं, नीतीश जी हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो जो इनके रणनीतिकार हैं उनको समझ में नहीं आती है ना, कारण क्या हो, उनके पास टीम नहीं है, लोग नहीं है,
भाई आप देखिएगा कि भाजपा के पास पूरी टीम है, उसका मीडिया विंग है, मीडिया संपर्क है, मीडिया का उनका मीडिया के साथ मतलब संबंध बढ़िया है। आपके यहाँ कोई चेहरा ही नहीं है जो मीडिया के साथ बात कर सके बढ़िया से, मीडिया को ब्रीफ कर सके। आप कहते हैं कोई मत बोलो रहे, तो कोई नहीं बोलते कौन बोलेगा फिर? तो मीडिया कहाँ किससे बात करें भाई? बात रखने मंच मीडिया है। आप कहते हैं कौन कोई मत बोल रहे, हम खाली बोलेंगे। हम खाली बोलेंगे तो बाकी कहाँ से कोई बोलेगा? तो संपर्क मीडिया कैसे बनेगा? आप खबर देंगे, उससे खबर लेंगे, उससे आप ब्रीफ लेंगे, तब ना आप सोचेंगे। भाजपा का प्रो क्या है? अच्छी बात, भाजपा की टीम है, मीडिया खबर भी देती है, मीडिया से खबर भी लेती है, खबरों को प्लान भी करती है भाजपा। इस तरह के आपके पास न तो लोग हैं, न टीम है, न इस तरह की कोई मतलब कंसेप्ट है कि हम इस तरह कोई खबर प्लान भी करें। मतलब कि 17 साल से ज़्यादा सीएम रह चुके नीतीश जी ने एक मतलब अपना विशेष टीम तैयार नहीं कर पाए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। टीम भाजपा की है, टीम नीतीश कुमार की नहीं है। ये टीम भाजपा की, जो कि मीडिया के साथ अच्छा मैनेज करती है, बैलेंस करती है, खबर लेती है, खबर देती है, खबर प्लान करती है। नहीं तो ये आरजेडी के पास में, जदयू के पास में इस तरह का कोई टीम, तो इसलिए उस मोर्चे पर मारे जाते हैं। आप इसलिए सरकार बनती है आरजेडी के सपोर्ट से, और सरकार कल से गिरना शुरू हो जाती है, और गिरते गिरते कैसा चली जाती है, कभी गिर भी जाती है। जैसे सरकार गिरी थी 2017 में, उससे बड़ा भूमिका भाजपा मीडिया की थी। अब बकायदा नीतीश जी ने खुद कहा था इस मुख्यमंत्री चैम्बर में ही कि भाई आप ही लोग तो कहते थे कि भ्रष्टाचार है, अब तो गिराई, अब तो सरकार बदल दी, तब हल कर रहे हैं आप लोग। नीतीश का कहना था, यही अपने चैम्बर में बोले थे मीडिया वालों के साथ में, कि आप ही क्या दबाव था कि भाई सरकार गिरा दी है। कुल 17 में मिलाकर अगर अमित शाह 2025 में दुल्हा चुनने में कामयाब नहीं होते हैं, तब भी मीडिया में इस पे कोई हल्ला हंगामा नहीं होगा, क्योंकि भाजपा दूल्हा चुन लेंगे। कह देंगे चुन लेंगे, अब किसको चुनेंगे ये बड़ा कहना मुश्किल है, कौन होगा भाजपा का दूल्हा। लेकिन जो भी होगा, कोई नया भी आ सकता है, पुराना भी आ सकता है, भाजपा को तय करना है। इसमें हम आपसे आकलन कर सकते हैं फलना होंगे या फलना नहीं होंगे। आकलन कर सकते हैं हम। आपका आकलन क्या है? हमारा 25 में घोषणा के बाद बताएंगे कौन आकलन, बाकी क्या आकलन करना उसमें न। तो भाई देखिए, हम आकलन से कुछ नहीं कर सकते कि भाई जो जो प्रमुख नेता खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनमें कौन है जिनमें सब कुछ है, या उनमें दिखता है कि आगे आने वाले दिनों में वो नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं और पार्टी जो है इन पे विश्वास कर सकती है? 2-3 मजबूत नाम कौन है उन? देखिए, एक तो भाई स्वाभाविक से नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में, विजय सिन्हा, विधान परिषद में समर चौधरी, एक भूमिहार हैं, कोयरी हैं, तो जाति के आधार पर भी ठीक है। उन साथ में पद भी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है उनका, मतलब तो भी मतलब दावेदार स्वाभाविक है वो, पद में इसलिए मान सकते वो हैं। लेकिन बाकी तारकिशोर प्रसाद भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, सुशील मोदी भी माने जाते हैं, हालांकि तो दौर से बहुत बाहर हो चुके हैं, लेकिन उनको भी नहीं नकार नहीं सकते कि खत्म कर दिया, खत्म हो गए। वो भी खड़े हो सकते हैं कभी कभी बीच में, कभी आके। नित्यानंद राय भी अपने आप को पूरी ढंग से प्रमोट करते हैं, हालांकि उनको पार्टी ने काफ़ी प्रयोग किया था, लेकिन बहुत परिणाम नहीं दे पाया पार्टी के पक्ष में। तो वो भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, वो सब भाजपा को तय करना है। हम और आप तो सिर्फ आकलन कर सकते हैं। तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को तय करना है कि बिहार का दूल्हा कौन होगा, लेकिन जो भी होगा इन्हीं 4-5 नामों में से एक होगा, और उनमें से एक नाम कौन होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना, बिहार विधानसभा।